आप सभी को मेरा नमस्कार। 3 कविताएं पढ़ूंगी। सुनिए, क्या आप जानते हैं आग से आग बुझती है? यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए उस औरत से जो सेकती है रोटी तो कभी बिस्तर तो कभी रोटी, या रोटी के लिए बिस्तर। उसके पेट की आग बुझती है उनके जिस्म की आग ठंडी होने पर। जरा और साफ लफ्जों में कह दूं, उनके जिस्म की आग से ही जलता है उसके घर का चूल्हा, और वह सेकती है रोटी तो कभी बिस्तर तो कभी रोटी, या यूं कहे रोटी के लिए बिस्तर से लाती है आग। दूसरी कविता इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि ये तीसरी कविता की कहीं ना कहीं भूमिका बनाती है। एक कविता लिखनी है, आप बुद्धिजीवियों से कुछ शब्द उधार चाहिए थे। लिखना है आपकी नजरों और शब्दों के बीच के विसंगतियों को। लिखना है कि कैसे अपनी कविताओं में शब्दों के खूबसूरत महीन पर्दे के पीछे आप लूटते हैं मेरी अस्मत, और श्रोता कैसे बन जाते हैं तमाशबीन। यह भी लिखना है कि अपने चित्रों में किस प्रकार खींच लेते हैं आप मेरे मांसल अंगों से आंचल, जिसे तथाकथित कला प्रेमी सजाते हैं बड़े शौक से अपने आलीशान घर के ड्राइंग रूम में। कुछ इस बारे में भी लिखना है कि कैसे आप अखबारों, न्यूज़ चैनल पर सजाते हैं मेरे बलात्कारों की खबरों को। कितनी खूबसूरती से फिल्माते हैं मेरे बलात्कार, प्रेम प्रसंग, छेड़खानी और सुहागरात के सीन। सबसे जरूरी, आप तथाकथित प्रगतिशील ही कैसे बनते जा रहे हैं समाज के लिए खतरा, यह लिखना है। बस शहद में लिपटे कुछ शब्दों का संजाल उधार चाहिए था आपसे। तीसरी कविता, सुनो मेरे तथाकथित शुभ चिंतकों, तुम बोल लो, लड़ लो, उठाओ सवाल मंच से और खूब बटोरो तालियां। मंच से नीचे मेरी कविता भी बोलती रहेगी जुबान बनकर, जलती रहेगी मशाल बनकर, उठती रहेगी सवाल बनकर, लड़ती रहेगी तलवार बनकर, और मैं जड़ती रहूंगी तमाचा तुम्हारे मुंह पर कविता बनकर। धन्यवाद।